बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुन्ना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करें और अपना फीडबैक कमेंट में दिया करें। आपकी राय हमारे लिए निहायत ही काबिल एहतराम है और बहुत ज़रूरी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके मसाइल को यहाँ पे डिस्कस कर सकें। मैं यहाँ पे आज दो टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। एक, इमरान खान के अदालत में ना पेश होने की क्या वजूहात है, अगर वो पेश नहीं होती है तो उसके नताइज क्या होंगे। और नंबर दो, जो कि एक मिनी बजट के बाद दोबारा एक महंगाई की तलवार से अवाम की गर्दनों को काटा जा रहा है, इसके हवाले से मैं बात करूंगी कि निहायत ही अहम टॉपिक है। अब मैं बात कर रही हूं कि इमरान खान साहब जो अदालत में पेश नहीं हो रहे। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने कहा है कि आप किसी भी तरह से पेश हो जाए, अगर आपके टांग का मसला है आप व्हील चेयर पे आ जाए, आप स्ट्रेचर पे आ जाए, लेकिन आप पेश जरूर हों। अब इमरान खान साहब, उन्होंने एप्लीकेशन एक भेज दी और उन्होंने वो मंजूर नहीं की। और ये बात दुरुस्त भी है कि मैं माजी की चंद बातें जो है वो दोहराना चाहूंगी कि इमरान खान साहब के इस इदारों के एहतराम के लिए क्या अल्फाज हुआ करते थे। अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर वो अदालत में पेश नहीं होते हैं तो पहले नंबर पे तो कोर्ट की बेतौकीरी जो है वो आएगी, उनके लिए एक्शन लिया जाएगा। फिर सेकंड जो है कि ये नाअहल अगर हो जाते हैं, जैसा पहले अदम एतमाद के बाद इन्होंने कौम की हमदर्दियां समेट ली और जितने भी काम खराब हुए थे वो सारे आज PMLN के ऊपर डल गए हैं। वो एक नया पंडारा बॉक्स खुल जाएगा। अगर नाअहल हो जाते हैं तो एक बार फिर से इनको कौम की हमदर्दियां समेटने के लिए ये मैदान में निकल आएंगे। ये दो अमल होंगे। और तीसरा अमल जो कि अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, उसके नताइज मजीद संगीन होंगे। वो कैसे कि जो इनके इर्द गिर्द एक ऐसा टोला है जो कि इनको ऐसे ऐसे मशवरे देता है जिसकी वजह से इनको अपनी वजारत से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ रहे। इमरान खान साहब ही कहा करते थे कि जिस कौम में रूल्स ऑफ लॉ की ना हो, अमीर के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। मैं यही बात याद करवाना चाहती हूँ, दोहराती चलूं कि ये एक नारा भी इन्होंने निकाला था कि दो पाकिस्तान नहीं, हमें एक पाकिस्तान चाहिए। अब अगर ये बातें करें कि यानी गरीब के लिए और कानून, अमीर के लिए और कानून, तो इमरान खान साहब आपके लिए भी वही कानून है। आप उसकी कानून का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें और अदालत में पेश हो। अगर आप पेश नहीं होते हैं तो मसाइल आपके लिए बढ़ेंगे। आपको ये वो लाइकों का टोला जो आपके साथ अटैच है वो आपको किसी खाई में फेंक रहा है। आप इस चीज को समझिए और आप अदालत में पेश हो। अब दूसरी बात मैं करूं कि 170 अरब रुपए का मिनी बजट जो कि महंगाई का एक नया तूफान लेके आया है। अब इससे 25% GST जो है वो उसकी मंजूरी दे दी गई है और अवाम के ऊपर टैक्सेस का एक नया बोझ ला दिया गया है, बिजली के बिलों की मद में, गैस के बिलों की मद में। इसके अलावा तमाम बेसिक जरूरियाती, इन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगाए हैं, उनके रेट्स में इजाफा होगा। आटा, घी, चीनी, इनमें इजाफा नहीं होगा, लेकिन जबकि उन तमाम चीजों के ऊपर इजाफा हुआ है और पेट्रोल के ऊपर भी मजीद इजाफा हो रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अवाम को महंगाई का टीका लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार ही लगाएंगे तो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि कमजोर दिल वाले लोग भी होते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बात करती चलूं कि हमेशा अवाम को ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहूंगी कि आप, लिहाजा आपने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं आवाम को हर चीज फराहम करूंगा। आप अपने कपड़े किसको बेचेंगे? आपके कपड़े तो साफ ही नहीं होने, इतने गंदे हैं, इतने दाग लगे हुए हैं कि करप्शन के इतने दाग हैं कि उन दागों को धोने के लिए कोई सर्फ इजाद नहीं हुआ है। तो आप 85 वुजरा की जो एक लाइन आपने तैयार की हुई है उनको माइनस करें। वो अखराजात माइनस होंगे तो कौमी खजाने पे जरा बोझ कम होगा। डेली अलाउंसेस, प्रोटोकॉल की गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, यही माइनस कर दें। अपना TADA माइनस कर दें। ये वो चीजें हैं, आपको कपड़े बेचने की जरूरत नहीं है।
ये वो काम है जो आप अगर अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देते हैं ना, तो आप थोड़ी सी आप लोग भी कुर्बानी दे लें, क्योंकि हमेशा आवाम ही कुर्बानी देती चली आई है। आप आवाम से ही कुर्बानी मांगते हैं, आप खुद भी थोड़ी सी कुर्बानी दे लें। अगर प्रोटोकॉल नहीं लेंगे ना तो कोई बात नहीं, जी लेंगे, सांस तो आता रहेगा ना। तो लिहाजा कौमी खजाने के ऊपर जो बोझ डाला है उस बोझ को कम करें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।